चलिए, तो बाजार के अंदर तो ज़बरदस्त अच्छा माहौल बना हुआ है और ऐसे ही कुछ अच्छे माहौल की तलाश करने के लिए हम आ चुके हैं अपने एक और सेगमेंट, एक और हमारा पड़ाव जो है एग्री मीटर का। और इसमें भी कुछ अच्छी खबरें हम तलाशेंगे और इस अच्छी खबरों में, ख़राब खबरों में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रही हैं हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी। वंदना मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको और सभी दर्शकों को विपुल जी बहुत बहुत कह सकते हैं कि शुभ दिन और ट्रेडिंग अच्छी हो यहाँ पे और हमारा वीकेंड अच्छा यहाँ पे जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही मैम। और मुझे लगता है कि आप खुद भी हरे रंग में आई हैं, तो मुझे लगता है कि सबके पोर्टफोलियो भी हरे होते हुए दिखाई दें, अच्छे लोगों को रिटर्न मिले, तो अच्छे सिग्नल जो है लोगों तक जाएं। मैम, शुरुआत करना चाहेंगे आज सोयाबीन की खबर के साथ और पहली खबर सोयाबीन से ही जुड़ी हुई है। दरअसल सोयाबीन का भाव मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो एमएसपी है उसके नीचे कारोबार कर रहा है। इंदौर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सोयाबीन का भाव 4200 रुपये पर क्विंटल के करीब देखने को मिल रहा है, जबकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से एमएसपी जो है वो 4892 रुपये पर क्विंटल तय की गई है। मैम, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि एमएसपी इतने लंबे समय तक एमएसपी के नीचे जो ट्रेडिंग हो रही है, जो सौदे हो रहे हैं, आप इस गिरावट को कैसे देख रही हैं? विपुल जी, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा कंसर्न है सोयाबीन का मार्केट और पल्सेस की तरह हम यहाँ पे एक मिशन पे है, पूरा इंडिया ही मिशन पे है कि हमें इसमें भी आत्मनिर्भर रहना है। लेकिन जो स्टेप्स हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल वो कंप्लीट स्टेप्स है, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा होती है तो प्राइसेस नीचे जाते हैं और एमएसपी से भी नीचे जाते हैं और एमएसपी पे बहुत ज्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं होती है। तो मैं लगातार सोयाबीन के किसानों के संपर्क में हूँ और उनकी चिंता यही है कि एमएसपी से नीचे प्राइसेस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो कुछ जो उनकी डिमांड है, ये मेरी नहीं, उनकी राय ये है कि अभी यहाँ पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ाई जाए, ताकि जो भारतीय घरेलू जो किसान हैं उनको यहाँ पे एक सपोर्ट मिले। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि एक चीज और भी है कि नेफेड के थ्रू, हैफेड के थ्रू जो खुले बाजार में सरकार का माल आता है, जो बिक्री होती है, उसको उन्होंने कहा है कि होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए विपुल जी तो ये ग्लोबल सिनेरियो पे चलने वाली कमोडिटी है और हम इंपोर्ट पे यहाँ पे रिलाई करते हैं। तो ग्लोबली यहाँ पे अर्जेंटीना में इस बार प्रोडक्शन डबल होने की बात हुई है, ब्राजील में प्रोडक्शन अच्छा रहा है, हालांकि अर्जेंटीना ने अभी रिवाइज करा है तो थोड़ा सा कम उन्होंने करा है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रिकॉर्ड हाई पे है, अपने यहाँ भी प्रोडक्शन अच्छा है। दूसरी तरफ बुरी न्यूज ये है कि टैरिफ वॉर के चलते यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रेड इक्वेशंस है वो बिगड़े हैं और चाइना ने यूएस से जैसे लेने में उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है, तो यूएस का जो सोया ऑयल हो, सोया मील हो, सोयाबीन प्राइसेस वहां पे डाउन आया है। हमारी मार्केट उसको फॉलो करती है, तो हमारी मार्केट में भी वो दबाव देखने को मिला है और सीपीयू में जो बढ़त आई थी उसका फायदा सोयाबीन को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से कंसर्न तो विपुल जी बहुत है, ये बड़ा कंसर्न है और इसको बड़े लेवल पे उठाना होगा। विपुल जी, आप लोग के जरिए ये सरकार तक बात जानी चाहिए कि यहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए हम्म। इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए और यहाँ पे जो सरकार की तरफ से जो स्टॉक्स रिलीज होती है उसको फर्दर टाइमिंग यहाँ पे रोका जाए, क्योंकि अभी भी किसान जो है वो बोल रहे हैं कि हम 40 रुपए प्रति किलो हम यहाँ पे घाटे में चल रहे हैं। बात आपकी सही है मैम। अब देखते हैं कि सरकार इस पर एक्शन लेती है कि नहीं। लेकिन क्या ये मान के चलें कि सोयाबीन की कीमतों में आने वाले दिनों में जो है अब तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बात को लेकर नाराज़गी तो है कि एमएसपी के नीचे जो है लोगों को बेचना पड़ रहा है भाव, तो आज नहीं तो कल ये तेज़ी तो निश्चित रूप से आनी चाहिए सोयाबीन के भाव पे। आपका एनालिसिस क्या कहता है? जी विपुल जी, दो तीन चीजें मुझे मतलब कहते हैं ना कि क्राइसिस सिचुएशन में भी जो ग्रीन शूट्स होते हैं वो देखना चाहिए। हम्म। दो तीन चीजें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। एक तो अपना है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे के साइड आया है, तो मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली चार्ट पे मैं कह सकती हूँ कि एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि आप देखिए जितनी भी कमोडिटीज है कोई 40% टूटी हुई है, सोयाबीन में आप देखेंगे 35% का गिरावट है, इसके जो डेरिवेटिव्स है उसमें ज्यादा फॉल यहाँ पे है। लेकिन अब लग रहा है कि प्राइसेस जो है अब एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और यहाँ से एक अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से विपुल जी गिरने के लिए बहुत कुछ नहीं है, अब जो है वो बढ़ने का यहाँ पे है, तो वो हम्म। एक अच्छी खबर है और आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ से हम रिवर्सल देखें। और रिवर्सल की बात की जाए तो रिवर्सल में मुझे लग रहा है कि दो तीन फैक्टर्स यहाँ पे और है। रुपया यहाँ पे भले ही अभी फिलहाल अप्रिशिएट हुआ है, लेकिन रुपया यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है, इसका एक फायदा मिल सकता है बाजार में। दूसरी चीज ये
ये है कि अगर हम देखें तो मॉनसून जैसे ही यहाँ पे नजदीक आएगा, तो मॉनसून में यहाँ पे स्पाइसेस है और ऑयल सीड्स है, ऑयल है, इसका डिमांड जो है वो बढ़ता है। इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट है वो करीब करीब यहाँ पे 985 के करीब है, उससे ज्यादा जाता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। और अपसाइड आता है तो 2 से 3 महीने तक का, जुलाई तक का अगर मैं यहाँ पे बोलूँ विपुल जी, तो मुझे लग रहा है कि जो नेक्स्ट लेवल है वो 1160 का आता हुआ हम देख सकते हैं। तो हमारे बाजार में ये कोशिश करेगा एमएसपी के करीब जाने का, और वहां पे एक बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। और बाहर के बाजार में मैंने जैसे रेफर किया यहाँ पे कि यूएस में क्या हो रहा है, तो यूएस में जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पे कंटांगो में ट्रेड हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि जुलाई महीने तक वो कंटांगो में ट्रेड हो रहा है, यानी कि जो फार मंथ है वो ज्यादा भाव पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इंडिकेशंस हैं कुछ यहाँ पे, जिसकी वजह से प्राइसेस में हायर साइड देखने को मिल सकता है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज पे बहुत चलती है, अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आया तो यहाँ पे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी राहत यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ही होनी चाहिए, क्योंकि यूएस में उन्होंने टैरिफ लगाया है तो वो वहां पे अपने किसान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सिमिलर वे में हमारे किसान क्राइसिस में है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोटेक्ट करे और उनके इंटरवेंशन से सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा। सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो ठीक है, अभी जो है ज़रूर सोयाबीन की कीमतों में दबाव है, और लेकिन अब जो है वो सोयाबीन में जो है तेज़ी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के बाद हम भी इसी के आसपास लगाएं कि अब आएगी सोयाबीन में तेज़ी। तो अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन हो सकता है, और भी बहुत सारे स्टेप लिए जा सकते हैं, जिसका जिक्र अभी वंदना जी कर रही थी। अब सर मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा पिछले साल सरकार ने किसानों और कारोबारियों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम तरह के जो एडिबल ऑयल्स हैं उस पर 20% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। हालांकि उसके बावजूद हमने देखा कि सोयाबीन की कीमतों में दबाव देखने को मिला। वहीं अब किसानों ने भी सरकार से सोया मील के एक्सपोर्ट में सब्सिडी देने की मांग की है, जिससे कि घरेलू बाजार में सोयाबीन की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिल सके। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मैम इसको लेकर के? क्या ये कदम उठाए जा सकते हैं, और ये भी एक कारण बन सकता है क्या सोयाबीन की कीमतों में तेजी का? विपुल जी बिल्कुल बन सकता है। हालांकि जो वैल्यू प्रोडक्ट है वो सोया ऑयल होता है, लेकिन अगर आप देखें मील का, अगर आप इतिहास देखें हिस्टोरिकली, चाहे वो ग्वार मील का एक्सपोर्ट था हायर साइड 2023 में, जिसकी वजह से ग्वार के प्राइसेस यहाँ पे सपोर्ट पे आए थे। तो इस तरीके से मील के प्राइसेस अगर, क्योंकि मील में बहुत ज्यादा सरकार को दिक्कत नहीं है, ये इन्फ्लेशन का भी बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता है मील में, जी। तो वहां पे एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। तो गवर्नमेंट का एक कंसर्न होता है कि कंज्यूमर मतलब इन्फ्लेशन यहाँ पे नहीं बढ़े, तो सीपीआई पे फर्क नहीं आएगा। और मील यहाँ पे बाहर जाती है तो मेरे ख्याल से उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इमीडिएट, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज में वो नहीं है। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे ये बहुत वाइज स्टेप रहेगा अगर ये सरकार लेती है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सेंसिटिव मामला नहीं होगा जहां उनको बहुत बड़ा टाइम लगे लेने में ये स्टेप। और इस स्टेप की वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है उसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, और ये इमीडिएट लेना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस बिल्कुल लोअर साइड है। और जितनी भी गवर्नमेंट है, जैसे चाइना ने फटाफट यहाँ पे ब्राजील से लेना शुरू करा है, जैसे यूएस से ट्रेड टसल हुआ तो उन्होंने इन एडवांस मतलब शुरू किया कि हम इसे काउंटर कैसे करेंगे। तो हमारी अब गवर्नमेंट भी इसको काउंटर कर सकती है कि सोयाबीन प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो सोया ऑयल सोयाबीन में हम यहाँ पे हाइक नहीं कर सकते, लेकिन सोया मील के एक्सपोर्ट को हम यहाँ पे सब्सिडी दें, ताकि सोयाबीन प्राइसेस एटलीस्ट यहाँ पे 4600 4700 के करीब आए और एमएसपी के करीब आए, जो कि किसान को फिर से एक बारी वो करेगा, एनकरेज करेगा कि वो जुलाई में फिर से सोइंग करे। नहीं तो यहाँ पे खरीफ के समय में विपुल जी मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। और एडिबल ऑयल मिशन जो है, अगर उसको मतलब इफेक्टिवली पूरा करना है तो किसान को हायर प्राइस मिलना चाहिए। किसानों को हायर प्राइस मिलना चाहिए, और तमाम माहौल वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर अब तेज़ी की आनी चाहिए। काफ़ी सारी जो है अपील जो है वो किसानों की तरफ से की जा रही है, और कम से कम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे जो सिनेरियो बन रहे हैं वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए मैम अब थोड़ा सा सोयाबीन से आगे बढ़ करके बात कर लेते हैं हल्दी की। मैम इस साल यील्ड में गिरावट की वजह से हल्दी का उत्पादन जो है वो कम रहने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम मौजूदा समय में मंडियों में हल्दी की आवक देखें तो वो भी उम्मीद से कम दिखाई दे रही है। ऐसे में आपके हिसाब से अभी हल्दी का आउटलुक क्या लग रहा है, और इसमें क्या हम बड़ी तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं? विपुल जी हल्दी ने तो चमक दिखा दी है अपनी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कैरी फॉरवर्ड इसका काफी कम था।
जब हम लोग मिले थे टर्मरिक कॉन्फ्रेंस में, वहां पे टर्मरिक के व्यापारियों से या किसानों से, तो उन्होंने पहले कहा था कि कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है और प्रोडक्शन एरिया बढ़ा था, लेकिन अब यील्ड की जैसे ही बात आई कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो जितने भी स्पाइसेस थे सब पे फर्क आया विपुल जी, चाहे वो जीरा हो चाहे वो टर्मरिक हो। तो ये यील्ड का ये समस्या यहाँ पे दिखी है, और उसके बाद जैसे ही देखे तो कुछ तो जड़ों में भी समस्या आई थी हायर टेम्परेचर की वजह से, और जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो कम है। तो इन सब चीजों की वजह से यहाँ पे टर्मरिक के प्राइसेस बढ़े, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा नया पार्टनर जो है यूएई, उसने यहाँ पे जो पिछला महीना था दिसंबर का, उसमें 90% उसने ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है। तो जो इंपोर्ट नंबर एक्सपोर्ट नंबर्स हैं वो यहाँ पे बड़े चौंकाने वाले और बड़े अच्छे थे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे 34% तक का इजाफा देखने को मिला, जिससे म्यांमार, वियतनाम, चाइना, ये सारे की मतलब इंपोर्टर्स थे हमारे। तो एक्सपोर्ट कमोडिटी है स्पाइसेस, काउंटर पूरा एक्सपोर्ट पे निर्भर करता है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़िया होने की वजह से हम लोगों ने निचले स्तर पर से कम 2400 तक का इजाफा आता हुआ देखा। तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक आने वाले समय में 14,500 से 15,000 तक का जो लेवल है वो फिर से आता हुआ देख सकती है। चलिए, तो ये बात है, यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी की उम्मीद जो है वो हल्दी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो दोनों कमोडिटीज़ पे काफ़ी डिटेल में बातचीत हो गई, लेकिन अब बात करेंगे आज की टॉप एग्री कॉल्स की। मैम, एग्री कमोडिटीज़ में आपके पसंदीदा इस समय अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, कहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है? दो कमोडिटी है यहाँ पे। एक तो मुझे लग रहा है कि कैस्टर है, यहाँ पे 10% प्रोडक्शन कम है, और ये भी एक्सपोर्ट कमोडिटी है। एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पे थोड़े से बेहतर हुए हैं, और इसका इम्पैक्ट दिख रहा है चार्ट्स पे भी। 6300 पे बाइंग रिकमेंडेशन है, छोटा सा टारगेट है 6350 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6280 का। लेकिन दूसरी कमोडिटी है कॉटन ऑयल सीड केक, ये बड़ी अच्छी कमोडिटी है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक डाउनसाइड जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ये ओवरऑल आज के लिए ये ट्रेड है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कोकवुड को जिनको पोजिशनली बाय करना है वो यहाँ पे निचले स्तर पे बाय कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए 2730 पे सेलिंग रिकमेंडेशन है, 2705 का टारगेट है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 2745 का। ठीक, तो एक खरीदारी एक बिकवाली की रणनीति यहाँ के साथ आप चल सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल केक को जो है वो बेच करके चलना है, यहाँ पर मंदी की पोजीशन बनानी है, अप्रैल वायदा में बेच कर चलें। 2730 के आसपास जो है मंदी करने की सलाह आपको दी जा रही है। आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 15 रुपये ऊपर, 2745 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करें मंदी का, और आपको नीचे की तरफ 2705 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। करीब 25 रुपये नीचे के टारगेट के लिए आपको शॉर्ट कॉल लेनी है, बेच करके चलना है कॉटन सीड ऑयल केक को। इसके अलावा खरीदारी कहाँ करनी है वो भी आप ज़रा नजर आते हैं। कैस्टर सीड में खरीदारी करके चलें, अप्रैल वादा खरीदने की सलाह आपको दी जा रही है। 6300 के आसपास आप यहाँ पर खरीदारी करें, नीचे जो है 20 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस, 6280 का स्टॉप लॉस रखें, और ऊपर की तरफ 50 रुपये ऊपर के लक्ष्य आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। 6350 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह आपके लिए है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इन सौदों के साथ हमारे जो दर्शक हैं व हमारे जो ट्रेडर हैं उनको अच्छा मुनाफा हो, उनका वीकेंड अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।